की क्लिक पे पहले था घर घर मोदी, हर हर मोदी, और अब क्या हो गया? चोर मोदी। हाँ, तो अब क्या है भाई, जाओ सर, अब हमें नहीं चाहिए आपका ऐसा राज। तो इसलिए ये चीज आपको बात याद रखनी पड़ेगी। इसको अल्लाह का, वाहिगुरु जी का, भगवान का खौफ नहीं है कि जो ये दावा कर रहे हैं 22 में जीतेंगे, 24 में जीतेंगे। अरे एक सांस का तो भरोसा नहीं है, ये तो मिट्टी का पुतला है। पशु से भी ज्यादा गिरा हुआ समझते हो। जो पशुओं के लिए नहीं बांध सकते वो हमारे लिए आपने बांधी हुई है। तो अब हमें ये बात समझ आ रही है, टैक्स के पैसे से इनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ हैं, और हमारे बच्चे अगर कमा के ले रहे हैं तब भी ये कह रहे हैं कि भी इनके पास ये कहां से आ गया, वो कहां से आ गया, ये कैसे हो गया। तो पशु को नहीं लगा सकते तार, वो तुम मेरे लिए लगाई हुई है। इसका मतलब तुम पशु से भी हमें कमजोर समझते हो, पशु से भी ज्यादा गिरा हुआ समझते हो। ये नहीं चलेगा। नोटबंदी में आत्मनिर्भर बना दिया, 15 लाख देके आत्मनिर्भर बना दिया। कोरोना काल में मजदूर बेचारे छोटे छोटे बच्चे लेके उनके बच्चे तक मर गए, उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। ये आत्मनिर्भर कुछ नहीं बना रहे भाई जी, ये सब जुमले हैं और जुमलेबाजों की सरकार है। और आप देख सकते हो कि जे हमारे मतलब के भी अमित शाह ये टीवी चैनल पे ये कह सकते हैं कि जी ये तो एक प्रचार करने का तरीका है, 15 लाख का जुमला, वो तो सबने सुना है। तो अगर इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं तो इन पे क्या विश्वास किया? 28 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ, आप यहाँ पे मौके पे थे, तो क्या माहौल था, वो क्या घटनाक्रम था? सर जी, वो जो माहौल था, वो जो रात थी ना, पहली बात तो उस रात को याद करके आंखों में आंसू और दिल में एक दर्द आ जाता है कि क्या जिस सरकार को हम रक्षस कहते हैं, रक्षा करने वाली कहते हैं, हमारे मतलब लीडर हैं, जब रक्षा करने वाले हैं, जब वो राजा हैं, तो क्या राजा भी प्रजा को इतना दुखी कर सकता है और इतने षड्यंत्र रच सकते हैं? मैं मानता हूं कि चलो प्रशासन ने धरना उठवाना था, उनका कोई ऑर्डर होगा, उठवाओ, लेकिन क्या आरएसएस ने ठेका लिया है? आरएसएस ने हर जगह गुंडागर्दी करने का ठेका लिया हुआ है। हिंदू से मुसलमान को, मुसलमान से हिंदू को लड़ाने का ठेका लिया हुआ है। आखिर क्यों नंद किशोर, क्यों ये बताओ कि यहाँ पे 400 साढ़े 400 बंदे लेके आ गए थे? साफ जाहिर होता है वो रात इतनी भयंकर रात थी, और खास करके हमारे सबके लिए जो रोटी खाता है ना, उनके लिए वो ऐसी रात थी। और एक बात बताता हूँ आपको कि अगर उस रात ये हिम्मत ना होती किसानों की और राकेश टिकैत जी की हिम्मत ना होती, तो एक बात बताऊं, इस भारतवर्ष में तब तक तो कोई धरना नहीं होने था जब तक बीजेपी रहती। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, तब तक कोई धरना ना होता जब तक बीजेपी रहती। क्यों? इनका यही दायित्व है कि भी हम डराएं, और डराने के बाद हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में कराएं और विभाजन करके आपस में बांटे। 26 तारीख को जो लाल किले पे जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं आंदोलन एक टूट सा गया था। कुछ किसान यूनियनें भी इससे दूर हो गई थी, जैसे अम्बावता, वीएम सिंह। और उसके बाद जैसे 28 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद राकेश टिकैत जी का जो इमोशनल बयान आया है, कहीं ना कहीं उसके बाद इसमें कुछ दम भरी गई है। सर जी, दम नहीं, आप दम नहीं कह सकते। देखो, पहली बात तो यह है, किसान सीधा है। आप एक बात बताओ, गांव से कोई बंदा आएगा, उसको दिल्ली के रास्ते थोड़ा पता होंगे? जो दिल्ली में रह रहा 10 साल से, उसको रास्ते पूछ लेना, उसको नहीं पता होगा। तो वो एक भटकाया गया था, और भटकाने के बाद उसमें जो भी हुआ था वो कुल मिला के गलत था। हम उसकी निंदा करते हैं, किसी ने ये तो नहीं कहा भाई सही हुआ। भाई हम अगर ये कहें कि भी हाँ, जिन्होंने भी किया, जिसने भी किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं। दूसरी बात, खत्म होने का तो मतलब ही नहीं था, खत्म होने का मतलब नहीं था। एक बात बता देता हूँ आपको, हार मान लेना और हार ना मानना और शहीद हो जाना, इसमें बड़ा फर्क है। किसान ने हार नहीं मानी, तो ये अगर मैं कह रहा हूं, इनकी हार पहली बात तो होने का मतलब ही नहीं है। लेकिन ये चीज आप समझ लेना, हार उस दिन भी नहीं मानी थी, पहले भी नहीं मानी थी और अब भी नहीं मानी। अगर हार मानी होती तो किसान क्यों घर से निकल के आते जी? आधी रात को क्यों आते निकल के, ये बताओ। तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देख सकते हो कि इस धरने में कितनी मजबूती से, कितने विश्वास से। एक बात और मैं कह देता हूँ, पहले तो हम इस धरने को ये देखते थे यार, सोच विचारते थे या करते थे, अब भी वो ये था कि हम पहले सोचते थे भी बॉर्डर पे धरना है, पर आपको मालूम है अब घर घर में धरना है। ये बड़े उसकी बात है, ये समझने वाली बात है। पहले तो बॉर्डरों पे धरना था, अब हमारे घर घर में धरना हो रहा है। क्यों? माँ बेटे से कह रही है क्या हो रहा है यूनियन में,
बेटा बाप से कह रहा है ये क्या हो रहा है हमारे साथ, गांव वाले पंचायत कर रहे हैं आपस में बैठ बैठ के। तो ये धरना तो अब हमारे ब्लड में चला गया, हिंदुस्तान के खून में चला गया ये हक मांगने वाला। तो इसको कमजोर मत समझो, और ये बहुत तेजी से घर घर में पहुंच गया। आप देख रहे हो पंचायतें हो रही हैं। तो जब आपस में विचार होने लगे ना, और बैठ के किसी चीज पे, पहले था घर घर मोदी, हर हर मोदी, और अब क्या हो गया, चोर मोदी। हाँ, तो अब क्या है भाई, जाओ सर, अब हमें नहीं चाहिए आपका ऐसा राज। तो इसलिए ये चीज आपको बात याद रखनी पड़ेगी। योगी जी तो कह रहे हैं कि डंके की चोट पे 2022 में भी बीजेपी सरकार आई। भाई जी मैं एक बात बताऊं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, फिर कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, एक बात बताओ, हम इंसान हैं, हमारा धर्म इंसानियत और इंसान है हम, ठीक है जी। अभी मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, मीडिया पे बोल रहा हूँ, क्या पता अभी थोड़ी देर बाद मैं मर जाऊं। जिसको परमात्मा ही का खौफ नहीं है, जिसको अल्लाह का, वाहिगुरु जी का, भगवान का खौफ नहीं है, कि जो ये दावा कर रहे हैं 22 में जीतेंगे, 24 में जीतेंगे, अरे एक सांस का तो भरोसा नहीं है। ये तो मिट्टी का पुतला है इंसान। तो अब बताओ कि भी जो आदमी इतना भरोसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, अरे भाई कम से कम खुदा का खौफ खाओ। जिस भगवान को, जिस परमात्मा को आप मानते हो, तो ये तो समझो कि मौत तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो क्या पता भाई कब दुख कब सुख हो जाए, परमात्मा कब राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे। तो ये सब बात समझ में आने वाली नहीं है। अब जो घेराबंदी कर रखी है, गोरिल्ला तार लगाए हुए हैं, अगर वो तार किसान अपने खेतों में आवारा पशुओं के लिए लगा देते हैं तो उन पे केस दर्ज हो जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब यही तो बात है, अब किसान यही तो जागा है कि एक बात बताओ कि भी जो तार खेत के लिए भी वर्जित है, ठीक है जी, वो समझ आ रही है कि तुम हमें पशु से भी माड़ा समझते हो। इसका मतलब हुआ कि भी क्या किसान को, अन्नदाता को आप पशु से भी ज्यादा गिरा हुआ समझते हो। जो पशुओं के लिए नहीं बांध सकते वो हमारे लिए आपने बांधी हुई है। तो अब हमें ये बात समझ आ रही है कि इनकी सोच कहाँ है। पहले इनकी सोच ये है कि हमारे बराबर ना बैठ सके किसान का बच्चा हमारे बराबर ना बैठ सके, किसान का जो गाड़ी है हमारे पास है। एक बात बताओ, ये तो टैक्स के पैसे से ले रहे हैं सब कुछ, मेरी बात ध्यान से सुनना नौजवानों, ये तो हमारे तुम्हारे टैक्स के पैसे से ले रहे हैं। ये टैक्स के पैसे से इनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ हैं, और हमारे बच्चे अगर कमा के ले रहे हैं तब भी ये कह रहे हैं कि भी इनके पास ये कहां से आ गया, वो कहां से आ गया, ये कैसे हो गया। तो ये सब की सब गलत है। इनको क्या है, सोच क्या, ये सोच है कि हमारी बराबर नहीं आप बैठ सकते। तो किसान को अब समझ आया, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी जी सकता हूँ। जो पशु को नहीं लगा सकते तार, वो तो मेरे लिए लगाई हुई है। इसका मतलब तुम पशु से भी हमें कमजोर समझते हो, पशु से भी ज्यादा गिरा हुआ समझते हो। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तार बाढ़ तक तो चलो एक अलग बात है, उसके बाद रोड को खोद के कीले गाड़ दी गई, इस विषय पे। हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, देखो कीलें लगाई भी और कीलें अखोड़ भी ली, कैसी कमाल की बात है। कीले उखाड़ ली, ये भी कहीं आत्मनिर्भर भारत में आते हैं ना, कि महंगे भाव की कीले खरीदो और कबाड़ी के भाव में उनको बेच दो। हाँ, वो बात आपकी सही है। ये उनकी हारने की निशानी है, ये उनकी कमजोरी की निशानी है। जो बंदा, एक बार बताओ, किसानों ने एक बार बोल दिया कि भाई बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, यही बोला है, दूसरा शब्द तो नहीं बोला। भाई बिल वापसी करोगे तब घर वापसी जाएंगे। अब उन्होंने कीलें लगाई भी और कीलें अखोड़ भी ली। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आत्मक तौर से अंदर से ये डरे हुए हैं और कमजोर हैं। इसीलिए तो एक रियाना का ट्वीट आया, और जो वो इनके पालतू थे सारे के सारे, उन्होंने कैसे देखो मतलब के भी उसका जवाब देना शुरू किया। अरे भाई, जिस किसान की आप रोटी खाते हो, जो केसरी आपने बनाई, अक्षय कुमार ने केसरी फिल्म बनाना और केसरी जीवन जीना, ये बहुत फर्क है, ये एक अलग विषय है। केसरी जीवन जियोगे तब पता लगेगा केसरी जीवन क्या है। फिल्म बना के पैसे लूट लेने, ये तो मदारी का खेल है, मदारी का खेल है। केसरी जीवन भी जी के देखो कि केसरी होता क्या है, केसरी कहते किसे हैं। उनको बदनाम कर रहे हैं, ये उस कौम को बदनाम कर रहे हैं। यही तो देखो भाई, अब एक बात बताऊं, यहाँ भाई मुसलमानों वीरों ने भी लंगर लगाया, हमारे हिंदू शिक्षा भी लगा रहे हैं। भाई यही परेशानी है, सबसे बड़ी यही परेशानी है सरकार को कि हम इकट्ठे क्यों खा रहे हैं, आज इकट्ठे खा रहे हैं। हाँ, यही परेशानी है, एक थाली में खा रहे हैं। तो इस बात को भाई अब हम जाग चुके हैं। अरे भाई एक बात बताओ, हमारी दिवाली में मुसलमान भाई आते थे, हम उनके मुहर्रम में, उनके ईद में, वो घर तक हमारे मतलब मीठी ईद या और जो भी देने जाते थे। इन्होंने क्या किया था,
तो इसीलिए ये अब एक हो चुके हैं और इस एकता की ताकत ही इन्हें डरा रही है, कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं।